हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम इस मिशन करेंगे न्यूली रिलीज मूवी ओएमजी 2। ये मूवी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बेस्ड है। पूरी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप जय महाकाल बोल के जरूर जाएंगे। भगवान कैसे अपने भक्तों की रक्षा करता है देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लेनेशन मूवी की शुरुआत होती है महाकाल शिव जी के मंदिर से, और ये रहा कांतिलाल मुदित जो कि महाकाल का भक्त। वो कोई भी काम करने से पहले शिव जी को जरूर प्रणाम करता है। उसका एक छोटा दुकान है जहाँ पर वो पूजा का सामान बेचता है, और उसका परम मित्र रवि उस दुकान को संभालता है। और वो बोलता है, कांति भाई ये बैग कुछ छोड़ के गया है। कांति तो आप बोलता है, उसको दुकान में रख दो, मैं जाते टाइम घर ले जाऊंगा। फिर कांति घर पहुँच के शांति से बोलता है, अरे थोड़ा पानी भी ला दो, और पूछता है विवेक कहाँ है। शांति बोलती है, विवेक राकेश के घर पढ़ने के लिए गया है, वो रात को उधर ही रुकेगा। फिर कांति उसकी बेटी नंदिनी को बुला के बोलता है, बेटा ये बैग कोई दुकान में ही छोड़कर चला गया था, तो ये बैग दिन कांति जब पूजा के दर्शनार्थी को समझा रहा था, तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और वो भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है। विवेक को डॉक्टर ने एडमिट रखा है, और कविता बोलती है, डॉक्टर ने बोला सिर्फ आप ही से ही बात करेगा, आप जाकर ही बात करो। फिर वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर उसे समझाता है, ये थोड़ा गंभीर मामला है। इतना भी गंभीर नहीं, मतलब आपका बेटा जवान हो चुका है। वो जोश जोश में ये लिंक को बड़ा करने के लिए 3 बार ले लिए थे। ये की गोली है, झूमो तुम करने लगा, फिर बड़ा हो जाता है। और फिर वो अब ये हॉस्पिटल में डॉक्टर बोलते हैं, अपने बेटे से कॉन्वर्सेशन करो, उससे अच्छे से बात करो, उससे एक दोस्त की तरह मिलो, तभी वो खुलकर तो मेरे को सारी बात बताएगा। फिर उसकी पत्नी और उसकी बेटी को घर जाने को बोलता है, और रात को विवेक को लेकर घर आता है और विवेक को बोलता है, अब तुम लेट जाओ, हम लोग सुबह बात करेंगे। फिर वो अगले दिन जाके राकेश से मिलता है और बताता है, तू अगर मुझे सच्चाई नहीं बताएगा मैं तेरे पापा को बता दूंगा। तब बोलता है, अंकल स्कूल में सालसा डांस की कंपटीशन थी, उधर विवेक और सोफी एक साथ पार्टनर होकर डांस कर रहे थे। टीचर भी बहुत खुश थे, पर इस बात से रुमील खुश नहीं था। रूम में सोफी का बॉयफ्रेंड था, और अगले दिन विवेक ने देखा कि उसका पार्टनर चेंज हो चुका है। जब वो माम से पूछा, माम ने उसको बताया कि वो सोफी की मर्जी है। तो सोफी से जाके जब उसने पूछा, सोफी ने बताया, इस नन ऑफ योर बिजनेस। फिर बाथरूम में आके रूम में उसके दोस्तों के साथ विवेक को चिढ़ाने लगा। ये बोलते हैं कि तेरा बहुत छोटा है, इसलिए तुझको कोई लड़की नहीं मिलती। सोफी आज मेरे साथ है, इसके लिए मेरा साइज भी मैटर करता है। छोटा पप्पू बोल के उसको चिढ़ाने लगे। फिर विवेक मानो उस बात को दिल में लगा चुका था। घंटों तक वो इंटरनेट पर आर्टिकल पढ़ता था और स्केल से खुद का लिंक का मेजरमेंट करता था। इंटरनेट पे ये बोला गया था कि छोटे लिंक होने से वजह से ये आपका गर्लफ्रेंड टूट जाएगा, आपके गृहस्थ जीवन का भी अच्छा नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग तो इसके वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। ये सब कुछ मतलब रूल सस्ते में हो, तुम करते हो तो आपका लिंक धीरे धीरे बड़ा हो सकता है। बड़ा तो नहीं हुआ, और विवेक और परेशान हो गया। फिर एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे, उधर एक आदमी कोई तो जड़ी बूटी बेच रहा था। वो दावा कर रहा था, ये जड़ी बूटी लगाने से आपका लिंक बड़ा हो जाएगा। विवेक ने वो भी खरीद ली। एक ही जगह उसने 10 शीशियां खत्म कर दी, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर वो एक बैनर देख के डॉक्टर के पास भी गए। वो कुछ लाइट से एक्सपेरिमेंट करते थे। विवेक को बोला गया, ये लाल लाइट जल जाती है तो और विवेक डिप्रेशन में चला जाता है, पर नहीं हो। फिर वो कुछ सीनियर्स दोस्तों से पता करके मेडिकल शॉप में जाके कुछ तो पिंक पिंक गोलियां ले आता है, और एक की जगह वो 3 खा लेता है। फिर वो मास्टरबेट करके बेहोश हो जाता है। फिर क्रांति घर जाकर विवेक से बोलता है, बेटा मिडिल क्लास लोग है, मैंने उधारी लेके तुमको इतने बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराया, सोचा तुम पर लिख जाओगे तो हमारा गाड़ी भी थोड़ा कम होगा, और बेटा तुम ये सब कर रहे हमारे साथ कभी नहीं करोगे। विवेक का बोलता है, पापा मन ही मन मैंने बहुत सारे प्रोमिसेस किया है, पर ये मेरी आदत बन चुकी है। फिर क्रांति विवेक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। तब उसको प्रिंसिपल साहब बुलाता है और विवेक का एक वीडियो दिखाता है। जब विवेक टॉयलेट में एस्ट्रिस 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 कर रहा था, उसको फ्रेंड उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपलोड कर देता है। तभी स्कूल वाले और मंदिर के ट्रस्टी बोलते हैं, ऐसा एस्ट्रिस 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 काम आपका बेटा, और ये भी बोलता है कल से उसको इस स्कूल आने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं रखेगा। और एक विवेक और वही बनाया गया घर में किसी को पता न चले, बेटे एडमिशन वाला था वो इंटरनेट पर अपलोड हो चुका था। मोहल्ले वालों को सर जगह पता चल चुका था। इस वीडियो के वजह से उसकी बहन नंदिनी और उसकी माँ कविता को बहुत सारी खरी खोटी बात हर जगह से सुनने को मिल रहा था, और वो लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। और फिर गंगा घाट में कांति शिवजी से विनती करता है, मैं आपका परम भक्त हूँ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये अवतार में उनका दूध गंगा जी के कोख से डुबकी लगाकर उठते हैं, और वो कांति के माथे पर गंगा जल झटकता है। फिर कांति रात को घर पहुंचता है, और उसके पास थाने से फोन आता है, और वो बोलते हैं अपने वकील को भी साथ ले आना। फिर हम पुलिस स्टेशन में महाकाल को देखते हैं। वो बोल रहे थे, मेरे सामान अगर मुझे नहीं मिला तो मैं पूरा तांडव करूंगा, ये पूरा पुलिस स्टेशन भस्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ रोमिल के पापा बोलते हैं, आपके बेटे ने मेरे बेटे को आज गला पकड़ के मारने की कोशिश की,
अटेम्प्ट मर्डर केस। आज मैं इसके ऊपर डालूंगा। तब पुलिस ऑफिसर से बोलता है, सर मेरा बेटा बहुत सीधा है, बिना बात का वो कहीं पर भी नहीं उलझता। तब रोमिल के पापा बोलते हैं, आप कितना सीधा हमको पता है, सर आप ये वीडियो देखिए। तब कांति बोलता है, सर ये वीडियो कहाँ से आ गया। तब पुलिस ऑफिसर जब वीडियो देखते हैं तब बोलते हैं, हाँ कांति साहब मुझे पता चल गया आपका बेटा कितना सीधा साधा है। तब पुलिस ऑफिसर विवेक को बुलाता है। विवेक पहले तो बहुत ज्यादा हिचकिचाता है, पर जिसके ऊपर महाकाल का हाथ हो उसके सामने जाता है और कांति बोलता है, इन लोगों से माफी मांगी। वे एक जब माफी नहीं मांगता तब कांति उसको जोर जोर से थप्पड़ मारता है। तब महाकाल बोलते हैं, सत्य को कभी दबाया नहीं जाता। हर हर महादेव ये बोल के उधर से चले जाते हैं। फिर रात को कांति और उनके परिवार उनके गांव को घर जाने के लिए तैयार हो रहे थे और बाथरूम में पड़ संग पी रहा था। फिर वो लोग स्टेशन पहुंचते हैं और कांति को बैठने की जगह नहीं मिलता है और वो एक बेंच में जाके जब देखता है कोई सोया हुआ है, उसका चद्दर जब हटाता है उधर और कोई पूछता है, काहे तुमने तुम्हारा सामान मिला और तुम्हारे गले को क्या हुआ। तब महाकाल बोलते हैं, वक्तों के बीच पीते पीते गला भी मेरा काला पड़ गया। असलियत में जो पॉसन विवेक ने पिया था वो महाकाल में समा गया। तो महादेव उससे पूछता है, तुम्हारा बेटा कैसा है। कांदिता बोलता, ये तो ये रहा, पर उधर विवेक नहीं था। उसे ढूंढते हुए जब कांति इधर उधर भटकता है, उसे रेलवे ट्रैक में विवेक दिखता है। ट्रेन विवेक की तरफ आ रहा था और कांति भाग के जा रहा था उसके बेटे को बचाने। फिर वो चले जाते हैं। फिर कांति रेलवे ट्रैक में बैठ के कुछ टन सोचता है। फिर वो अपने बेटे विवेक को जाके सॉरी बोलता है और बोलता है, बेटा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग लड़ेंगे। फिर वो अगले दिन गंगा जी को प्रणाम करके वकील दोस्त से मेडिकल शॉप वाले पे, वो तुरंत वाले पे और वो लाइट वाले डॉक्टर पे, इसके साथ ही साथ स्कूल पे भी वो केस करता है। जब वो नोटिस भिजवा रहा था, एक नोटिस वो खुद को भी भिजवाता है क्योंकि वो अच्छे से अपनी बेटी की परवरिश नहीं कर पाए। फिर हम कोर्ट में सारे आरोपी और कांति को देख और जज मजाक कर रहा है, तुम खुद ही के ऊपर केस कर रहे हो। तब कांति का लॉयर बोलता है, सर मेरे क्लाइंट के बच्चे के साथ हुए हैरेसमेंट में ये लोग सब जिम्मेदार हैं और सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं स्कूल, और स्कूल को माफी मांगना पड़ेगा और शिवजी को 101 रुपए अर्पण करके विवेक को फिर से एडमिशन दिलाना पड़ेगा। फिर स्टीफन स्कूल के तरफ से लॉयर काम ही नहीं आती है और वो बहुत बड़ी लॉयर है। वो आते ही सारे इंडिविजुअल लॉयर को बोलती है, मैं आपकी तरफ से केस लड़ूंगी। और कांति के लॉयर भी बोलते हैं, इस समय नहीं लड़ सकता, ये बहुत बड़ी लॉयर है, तुम दूसरे किसी को पकड़ो। तब कामिनी बोलती है, मैं लॉर्डशिप ये किस बेस पे केस रजिस्टर करने की बात बोलते हैं, इनके बेटे ने जो एस्ट्रिस की इसलिए उसको रेस्टिकेट करा गया और ये केस पूरी बेबुनियाद है। फिर बोलता है, सर मुझे थोड़ा टाइम दिया जाए, मेरा लॉयर भी जा चुका है। फिर कांति को कोर्ट अगली डेट देता है। कांति घर पहुंचकर देखता है उसकी बेटी रो रही थी, बोल रही थी, पापा भाई ने ये करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। मोहल्ले वाले हमें पुस्तकें और मूर्तियां गिरती है और अभी अलमारी के ऊपर के अजवाहर को जाता है और एक एक करके सारे बुक पढ़ने लगता है और इंटरनेट में जब रिसर्च करने के लिए होता है उसकी बेटी उसका मदद करता है। आखिर में परिवार ही सबका काम देता है। फिर मैं जाके शुद्ध हिंदी में पिटीशन देता है। ये बोलता है, सर मेरे तरफ से कोई लॉयर नहीं लड़ना चाहता है तो मैं मेरी खुद की केस लड़ना चाहता हूँ, और जज चाय भी परमिशन दे देते हैं। अब इनके बेटे ने स्कूल के बाथरूम के अंदर जो एस्ट्रिस काम किया वो बहुत ही शर्मनाक है। तब कांति बोलता है, क्या शर्मनाक, क्या एस्ट्रिस अब क्या बोल रहे हो। तब कोर्ट में जज बोलते हैं, अब ऐसे ही नहीं काउंटर कर सकते हैं, जब आपको बोला जाएगा आप तभी बोलेगा। तब कांति बोलता है, सर हस्तम है, तुम करना कहाँ गलत लिखा हुआ है, कोई किताब मुझे दिखा दो, मैं मान लूंगा। तब काम ही नहीं बोलती है, कहीं लिखा नहीं है, ये मुरली गलत है और इसी वजह से स्कूल नहीं इनके बच्चे को रस्टिकेट किया और ये गुस्सा अब स्कूल पे निकाल रही है। असलियत में मेरे बेटे बच्चे को इनोसेंट प्रूव करने के लिए जो ज्ञान बोलते हैं काबिल, ये गलत बोल रही है। अगर इस स्कूल वाले ऐसे शिक्षा अपने स्कूल में ही दे देते तो मेरे बेटे का ना ये वीडियो बनता, ना ये लोग मेरे बेटे का फायदा उठा पाते। तो ही स्कूल की गलती है, उन्होंने पढ़ाई तो बहुत कड़ा है, यहाँ पर सेक्सुअल एजुकेशन नहीं दी। तब कामिनी बोलती है, ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, ऐसा कोई सिलेबस नहीं है जहाँ पर सेक्सुअली क्वेश्चन सिखाया जाए। कांति अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत पुरानी है, जहाँ पर इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, जहाँ पर विज्ञान धर्म के साथ साथ कामशास्त्र भी सिखाया गया है। तो जोत साहब ये कैसे बोल सकती है कि कोई भी किताब में नहीं सिखाया गया। फिर कामसूत्र और चरक अस्मिता की भी किताबों दिखाते हैं जो भी बहुत बड़े बड़े ज्ञानी ने लिखे हैं, और वो बहुत सारे फोटोग्राफ भी दिखाते हैं जहाँ पर अजंता पुरी जगन्नाथ, इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिर के भी फोटो थे जिसके दीवारों पे कामसूत्र से इंस्पायर हुए बहुत सारे नकाशे बनाया गया है। कामिनी बोलती है, ये सब बेफिजूल की चीज है, इसलिए स्कूल आपसे माफी नहीं मांगेगा। तब जज बोलता है, वो तो मैं देखूंगा ना, और वो कांति से बोलते हैं, आपके बात पर दम है, हम आपके केस रजिस्टर करते हैं। फिर अगले दिन मंदिर के पुजारी आते परिवार को सुनाता है कि ऐसे परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं, और फिर कोर्ट में जज सेल्फी ले रहा है। इतनी कोर्ट में इतने लोग इससे पहले उसने नहीं देखा।
ये सीन बहुत ज्यादा फनी। कामिनी कांति से बोलता है, अगर तुम एस्ट्रिस 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 के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करना चाहते हो तो मैं विवेक को बुलाना चाहूंगा। फिर विवेक को कटघरे में खड़े करके कौन भी नहीं पूछती है, तुमने जो स्कूल के बाथरूम में किया, तुम्हारी नजर में किया वो सही था। तुमने स्कूल के बाथरूम में जो भी किया तुम बोल के बता सकते हो और काम ही नहीं। जब और ज्यादा जोर देता है विवेक तब कटघरे से भाग जाता है। फिर रात को जब घर में सब लोग सो रहे थे, बाहर से कोई शिवजी का गाना गा रहा था। बाहर जाके देखता है उधर और कोई नहीं। साक्षात महादेव को क्या पता था कि वह साक्षात शिवजी से बात कर रहा है। तब शिवजी का अंत इसे बोलता है, कांति परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वही बोलो, शर्म मत करो। जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुल के सबके सामने बताओ, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हर हर महादेव, और ये बोल के वो चला जाता है। फिर अगले दिन जब काम ही नहीं तमाशा करने के लिए कोर्ट में उसकी बेटी और पत्नी को बुलाती है तो कविता और नंदिनी मानो पानी की तरह सब बात बोल रहे थे। नंदिनी बोलती है एस्ट्रिस और कविता बोलती है बच्चे होने के टाइम तो सब लोगों ने किया होगा, जज साहब आपने नहीं किया, इसमें शर्म किस बात की। तब काम नहीं बोलती है, आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है, घर से आपने सीखा के लाया है ना, चलो ये भी ठीक है। जज साहब अब मैं एक एस्ट्रिस 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 वर्कर को बुलाना चाहता हूँ जिसका बच्चा ये स्कूल में पढ़ता है, पर हम लोग कभी भी उन पर कोई दबाव नहीं बनाए, पर ऐसे एस्ट्रिस 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 को कभी भी मेंटेन नहीं करेंगे। अगर बोली है विवेक को रस्टिकेट कराया गया और उनको मेकअप क्रांति पहननी है, पर मैं इनसे कुछ पूछ, वो बोलती है हाँ के ऑडिशन मूर्तियां दिखा के बोलता है, आपको यह कम किसने सिखाया, आपको ऐसे सेक्सुअल तब सिखाते हैं। वो एस्ट्रिस 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 वर्कर बोलता है, हाँ मुझे आते हैं, ये सब मुझे सिखाया गया है। तो कांति बोलता है, आप जिनके साथ सेक्स करते हो आपको क्या मजा आता है, तब वो सेक्स है, मुझे मजा नहीं आता सर। सारे मर्द इधर आते हैं, कोई आता है शरीर की भूख मिटाने के लिए, कोई आंख, उनको पता ही नहीं कि एक लड़की कैसे खुश होती है, क्या ऐसे उनके साथ म्यूचुअली संभव किया जाए। तब कांति बोलता है, आप क्या चाहेंगे, आपका बच्चा भी ऐसे ही बने, वो भी किसी लड़की के साथ सामूहिक संबंध ना बना पाए, उसके मन को ना पढ़ पाए, वो सब तो उसको आप नहीं सिखा सकते ना, उसको कौन सिखाएगा, उसको स्कूल सिखाएगा। उस बात पे वो एस्ट्रिस 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 वर्कर एग्री करता है। तब कांति बोलता है, टू बी नोटेड मिलो, और अगर मेरे बेटे को भी ऐसा समझाया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फिर कांति जड़ी बूटी वाले को, वो बल्ब वाले डॉक्टर को और मेडिकल शॉप वाले को बुलाते हैं और वो लोग खुद एग्री करते हैं, कोई भी पिल कोई भी खाने से आपके लिए बड़ा नहीं हो सकता, हम लोग बस लोगों को झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल का किताब दिखाकर बोलता है, ऐसा देखिए मेंढकों का रिप्रोडक्शन, इसके साथ 171 गाय एक बछड़े को दूध पिला रही है, ऐसी फोटोज भी दे रही हैं, पर इनको जो पढ़ रहे हैं वो इंसान है, तो इंसानों का किधर है। तब काम ही नहीं, कॉम्प्लीमेंट करना उतना ही मुश्किल। ये बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल की सारी गलतियां हैं, उनके बेटे को फिर से एडमिशन दिया जाए और इसको गिल्टी फील करे। फिर कांति मंदिर जाकर माथा टेकता है और महाकाल उसको साक्षात दर्शन देकर बोलते हैं, तुम हमारे भक्त हो, इतना चिंता मत करो, ये लोग कचौड़ी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ना। कचौड़ी खाते टाइम कांति को पेपर में कुछ कोटेशन दिखता है। फिर कांति कुछ पेपर के शॉप में जाके पुराना पेपर, रद्दी वगैरह खरीदता है और सारे तैयारी के साथ उन्हें एक दिन कोर्ट पहुंचता है। हिंदी बोलता है, सर ये एक बायोलॉजी का टेम्पलेट है जो कि मुझे बायोलॉजी क्लास से मिला है, इधर सब कुछ है बट सर हमारा भुगतान का कोई फोटो नहीं है। तब काम ही नहीं बोलती है, इसलिए नहीं है क्योंकि उनको भुगतान बोला जाता है। तब कांति बोलता है, ऐसा किसने बोला, हमने ही ना, अगर मानो हम हमारे पैर को ही गुप्त अंग बना देते तो क्या तुम पैर ही छुपा देते। और वो बोलता है, जज साहेब जो जैसा है हमको वैसे ही बताना पड़ेगा, बच्चे अगर देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। और वो बहुत सारे चौंका देने वाले डेटा पेश करता है, सारे सेक्सुअल डिजीजेस, बहुत सारे लिंक के बारे में बताया गया है। इसी के साथ साथ गुड टच बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को यह सिखाया जाना चाहिए। ऐसी बहुत सारे डेटा पेश करता है जो कि कोर्ट में किसी को नहीं पता था। फिर जब घर में होता है तब उसके घर में पुलिस आता है, टोटल 47 केसेस लेके, जो कि देश के अलग अलग जगह से हुआ है, उनके क्वेश्चन करने के वजह से। फिर उसी के चलते सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले उसको बुलाते हैं और उसको 1 करोड़ का ऑफर देता है। इस स्कूल के दबाव से और समाज प्रेशर और सिग्नेचर भी कर दिया, पर घर लौटते टाइम उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल के आईसीयू में महादेव दिखते हैं जो कि उसको बोलते हैं, तूने मेरा पूरा रूप नहीं देखा, और वो अपने संपूर्ण रूप का दर्शन देते हैं। और कांति तब जोर जोर से रोक के बोलता है, महादेव मैंने आपको नहीं पहचाना है, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई। महादेव बोलते हैं, इससे भी बड़ी भूल यह है कि तू तेरे मार्ग से भटक गया, मेरे भक्त को के तू मार्ग से कैसे भटक सकता है। तो महादेव, नहीं सकता, तूने जो काम अधूरा छोड़ रहा है उसको तू ही पूरा करेगा। फिर जिंदा आईसीयू से निकलते हैं और उसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर महादेव उसको लिफ्ट देता है कोर्ट तक, और तब तक कोर्ट में काम ही नहीं साबित कर चुका था कि कांतिलाल जी है। उसने पैसे कोई लिए ये सब कुछ किया था, पर उसे क्या पता था कि खेल अभी बाकी है।
फिर क्रांति आके बोलता है, सर मैंने स्कूल के दबाव में चेक तो ले लिया था, पर मैंने बैंक में जाके कैश नहीं कराया, तब काम ही नहीं बोलता है। ओके चलो सब मान लिया। अगर विवेक के अंदर इतना हिम्मत है, स्कूल सब लोगों के सामने आके अपना दोस्त को एडमिट करें और स्कूल में फिर से जॉइन करें, पर कामिनी को क्या पता था। उसके सर पर महाकाल का हाथ है। विवेक आता है और बोलता है, मैंने जो भी किया वो सही था, बट जो जगह मैंने चुना वो गलत था। तब विवेक की स्कूल के दोस्त भी बोलने लगे, विवेक ने जो किया वो सही था, वो हम लोग सब करते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तब जज बोलता है, हमारे एजुकेशन हमने अभी भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया, तो बच्चे गलत संगत में पढ़ सकते हैं और गलत जगह से इंफॉर्मेशन लेके उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हो। और हमारे पेरेंट्स और टीचर को भी हमारे बच्चे से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, उनके उम्र के हिसाब से उनको सही नॉलेज देना चाहिए। और इधर ही मूवी खत्म हो जाता है। आई होप आपको मूवी एक्सपेंशन पसंद आया होगा। अगर आपको एक्सप्रेशन पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दें। तब तक के लिए